साल 1540 राजस्थान के कुंभलगढ़ किले में एक ऐसे बच्चे का जन्म होता है जिसे उसके कर्मों की वजह से आगे आने वाले सैकड़ों सालों तक जाना जाएगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं महाराणा प्रताप जी के बारे में। ये बच्चा जब 2 साल का हो गया तब यानी कि 1542 में उत्तर प्रदेश में एक और बच्चे का जन्म होता है जो हमारे इतिहास और इस स्टोरी का विलन है और महाराणा प्रताप जी का परम शत्रु है। जी हाँ, आपने सही सोचा, हम बात कर रहे हैं अकबर के बारे में। जब साल 1556 आया तब अकबर ने अपना शासन चलाना शुरू कर दिया और धीरे धीरे अपना साम्राज्य खड़ा किया और राजपूतों को हराकर उनसे वैवाहिक संबंध स्थापित करने शुरू कर दिए। उस समय बहुत से राजपूत लड़ने से पहले ही हार मान जाया करते थे और एक समय ऐसा भी आया जब मेवाड़ राजपूताना, जिसके राजकुमार महाराणा प्रताप जी थे, उसकी दीवारें दहलने लगी। फिर साल आता है 1576 जब महाराणा प्रताप जी के पिता का निधन हुआ और मंत्रियों की सहायता से महाराणा प्रताप जी को राजा बनाया गया। महाराणा प्रताप जी के राजा बनते ही उनको अकबर की तरफ से कई तरीके के प्रस्ताव आने लगे। उन्हें तरह तरह के लालच और शक्तियां दिखाकर झुकाने की कोशिश की जाने लगी, लेकिन महाराणा प्रताप जी अटल स्वाभिमान के प्रतीक थे। उन्होंने एकलिंग जी महाराज यानी कि महादेव जी की कसम खाई कि वो अपने जीवन में कभी भी अकबर को अपना बादशाह नहीं मानेंगी। और जब महाराणा अकबर के सामने नहीं झुकते हैं तो इसका रिजल्ट आया वो युद्ध जिसके बारे में हम बचपन से सुनते आए हैं, यानी कि हल्दी घाटी का युद्ध। तो जब बात युद्ध पर आ गई है तो हम महाराणा प्रताप जी की शक्ति को भी एक बार जान लेते हैं। महाराणा प्रताप जी का वजन 110 किलो था और उनकी हाइट 7.5 फीट से भी ज़्यादा। जब वो युद्ध करने निकलते थे तब वो अपने हाथ में 81 किलो का भाला लेकर चलते थे और उनके कवच का वजन भी 72 किलो था। भाला, ढाल, तलवार, कवच कुल मिलाकर 208 किलो वजन हो जाता था। जब वो इतने सारे वजन के साथ मैदान में उतरते थे तो सोचिए उनकी शक्ति क्या रहती होगी। फिर आता है उनका घोड़ा चेतक, जिसका नाम तो आपने जरूर सुना होगा। बहुत सी कविताएं भी बन चुकी है इस पर। चेतक दुनिया का सबसे तेज सर्वश्रेष्ठ घोड़ा था। अब बात करते हैं युद्ध के मैदान की। युद्ध के मैदान में अकबर की सेना मानसिंह नाम के एक राजा के नेतृत्व में यानी कि उसकी गाइडेंस को फॉलो करती हुई हल्दी घाटी की ओर बढ़ रही थी, जिसकी संख्या करीब 80,000 थी। दूसरी तरफ महाराणा प्रताप जी की सेना उनके कंपेयर में बहुत छोटी थी, यानी कि केवल 20,000। कुछ जगहों पर तो इसे 15,000 भी बताया जाता है। युद्ध शुरू होता है, लाशों के ढेर लगने शुरू हो जाते हैं, मुंड झुंड के झुंड कटने लगते हैं और फिर दिखने लगता है कि अकबर की भेजी हुई इतनी बड़ी सेना पर भी थोड़े से राजपूत, जो कि उनके मुकाबले में आधे भी नहीं है, वो उन पर भारी पड़ने लगते हैं। इस युद्ध के कुछ हिस्से भी बहुत फेमस हैं, जरा वो भी देख लेते हैं। जैसे महाराणा प्रताप जी का घोड़ा चेतक मानसिंह के हाथी के सर पर चढ़ जाता है और अकबर की सेना के सेनापति यानी कि मानसिंह की जान खतरे में पड़ जाती है। वो किसी तरह से महाराणा जी के वार से अपने आप को बचा लेता है, लेकिन उसका महावत प्राण खो बैठता है। उसी दौरान युद्ध में अकबर की सेना का एक नायक बहलोल खान का जिक्र आता है। कहा जाता है कि बहलोल खान अपने घोड़े पर सवार होकर महाराणा प्रताप जी से युद्ध करने के लिए आता है और उनके सामने युद्ध करने लगता है, लेकिन महाराणा प्रताप जी अपनी तलवार के एक ही वार से उसे उसके घोड़े समेत 2 फाक में चीर देते हैं। वहीं पर एक रक्त तलाई का भी जिक्र आता है। कहते हैं युद्ध में महाराणा प्रताप जी ने युद्ध करते करते रक्त की एक तलाई भर दी थी, यानी कि एक छोटा सा कुंड बन गया था रक्त का। वहीं चेतक की भी एक हैरान कर देने वाला किस्सा सामने आता है, जिसमें बताया जाता है कि जब महाराणा प्रताप को उनके सामंत यानी मंत्री युद्ध से बाहर निकाल देते हैं ताकि महाराणा प्रताप को कुछ ना हो। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों कि यहाँ पर महाराणा प्रताप जी को केवल इसलिए बाहर निकाला गया ताकि उन्हें कुछ ना हो और मेवाड़ बहुत ही लंबे समय तक अकबर के चुंगल से आजाद रहे, यानी कि मेवाड़ अकबर का गुलाम ना बने। यहाँ पर उन्हें बाहर निकालने का कारण किसी भी तरीके से कायरता नहीं है। तो मैदान से बाहर जाते वक्त कुछ सैनिकों ने उन्हें देख लिया और उनका पीछा करने लगे, लेकिन चेतक महाराणा प्रताप को अपनी पीठ पर बिठाकर लगभग 26 फीट का नाला कूद गया और अपने प्राण खो दिए। जब शाम होने लगती है, दोनों सेनाएं अपने डेरों में वापस जाने लगी। तब अकबर की थकी हुई सेना को राणा पुंजा के नेतृत्व में भील जनजातियों ने बहुत परेशान किया। अकबर की सेना की हालत बद से बदतर कर दी जाती है। फिर बाद में महाराणा इस युद्ध के प्रभाव से जंगल में रहने लगते हैं, जमीन पर सोते हैं, रूखा सूखा खाते हैं। और एक बात बड़ी ही फेमस है उस दौरान की कि महाराणा प्रताप जी उस समय जंगलों में घास की रोटियां खाकर अपना जीवन बिताया करते थे। फिर बाद में भामाशाह नाम के एक आदमी ने अपने पूर्वजों की सारी संपत्ति महाराणा प्रताप जी के चरणों में डाल दी और उससे प्रभावित होकर महाराणा प्रताप
फिर से फौज तैयार करते हैं और अकबर के फौजी ठिकानों पर हमले शुरू कर देते हैं। दिलेर का युद्ध और दूसरे छोटे बड़े युद्ध उन्हीं का एक कारण है। महाराणा प्रताप ने चित्तौड़ को छोड़कर सारे मेवाड़ को, जो कि उस दौरान अकबर से प्रभावित था, उन सभी को वापस आज़ाद करवा दिया था और अपने अधीन ले लिया था। फिर महाराणा प्रताप जी इससे पहले कि कुछ और कदम उठाते, शिकार और युद्ध की अलग अलग छोटे बड़े घावों के कारण 1597 में उनका निधन हो गया। दोस्तों, महाराणा प्रताप जी के जीवन का संघर्ष काफी सराहनीय है। उन्होंने बहुत दुख झेले और काफी जीवन जंगलों में बिताया, लेकिन अकबर के सामने कभी भी सर नहीं झुकाया और अकबर का महाराणा को पकड़ने का सपना सपना ही रह गया। दोस्तों, हमने सिर्फ कुछ बहुत ही फेमस और छोटी बड़ी जानकारियों को ही आपके सामने रखा है। बहुत सी इंटरेस्टिंग बातें और भी हैं उनके बारे में। अगर आप चाहते हैं तो हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम आगे भी उनके ऊपर वीडियो बनाते रहें। हमने एक सीरीज स्टार्ट की है जिसमें अभी हम ऐसी पर्सनैलिटी आपके सामने लाएंगे जिनके बारे में शायद आपने सुना भी ना हो, लेकिन